जय श्री राम दोस्तों। व्याकरण के सभी सूत्र महादेव के डमरू से फूटे हैं। वेद पहले से थे, लेकिन उनको समझने के लिए तपस्या की दृष्टि चाहिए थी। घोर तप करके वेद देवताओं को प्रसन्न करना होता था, तब वह अपना ज्ञान साधक के मन में प्रविष्ट कराते थे। साधना और तपस्या का यह कार्य सरल नहीं था, इसीलिए वेद पाठी ब्राह्मण, ऋषिगण या साधु महात्मा ही होते थे। वेदों के ज्ञान के सार को सरल रूप में आम लोगों के लिए उपलब्ध कराने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता थी। महादेव के डमरू से फूटे 4 ध्वनि अक्षरों की साधना करके पाणिनि, जिन्हें वेद का अंशावतार माना जाता है, उन्होंने संस्कृत के सभी सूत्रों की रचना की और संस्कृत के सबसे बड़े ज्ञानी की उपाधि पाई। महादेव की कृपा से कैसे हुआ यह सब, इसकी कथा सुनते हैं। एक बार ऋषियों ने सूत जी से पूछा, भगवान, तीर्थों का दर्शन, दान, पूजा और व्रत उपवास आदि में सबसे उत्तम धर्म साधना क्या है, जिसका पालन करके मनुष्य इस भव सागर को सरलता से पार कर ले। सूत जी बोले, ऋषियों, आपने उत्तम प्रश्न किया है। इस संदर्भ में एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो और समझो। साम ऋषि के सबसे बड़े पुत्र का नाम पाणिनि था। पाणिनि मन लगाकर विद्या अभ्यास करते थे, ज्ञान प्राप्ति के हर संभव प्रयास में लगे रहते। उनमें सबसे बड़ा ज्ञानी बनने की धुन सवार हो गई, पर उस समय पृथ्वी अद्वितीय विद्वानों से भरी थी। ईश्वर की लीला देखिए। एक दिन अचानक पाणिनि को देव योग से यह आभास हुआ कि उनमें कुछ शक्ति ऐसी आ गई है कि वह कुछ असाधारण कर सकते हैं। पाणिनि के पास ज्ञान साधारण ही था, परंतु परमात्मा को जब कोई खेल रचना होता है तो वह कुछ न कुछ ऐसा कराते ही है जो अप्रत्याशित हो। भगवान भोलेनाथ की माया ऐसी हुई कि पाणिनि ने अपनी बुद्धि जांचने के लिए सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी। जिसे अभी ठीक से ज्ञान नहीं हुआ था, उसने विद्वानों को शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी। बात इतनी ही नहीं थी, अज्ञानता में पाणिनि ने सबसे पहले चुनौती दी भी तो किसे? पाणिनि ने कणाद ऋषि को ही शास्त्रार्थ की पहली चुनौती दे दी। कणाद उस समय के श्रेष्ठ विद्वानों में थे, उनके ज्ञान का सम्मान स्वयं वेद करते थे। कणाद दिव्य दृष्टि थी, वह सब समझ गए। वह जानते थे कि पाणिनि विलक्षण है, किंतु उन्हें मिथ्या अभिमान हो गया है। कणाद ने पाणिनि की आंखें खोलने का निश्चय किया। पाणिनि उनके पास शास्त्रार्थ के लिए आए तो कणाद ने बड़े आदर से स्वागत किया। उन्होंने पाणिनि से कहा, पाणिनि, पहले मेरे शिष्यों से ही शास्त्रार्थ कर लो। यदि तुम उन्हें पराजित कर सको तो फिर मैं तुमसे शास्त्रार्थ करने को सहर्ष तैयार हूँ। पाणिनि का कणाद के शिष्यों के साथ शास्त्रार्थ आरंभ हुआ, परंतु शीघ्र ही कणाद के शास्त्राज्ञ शिष्यों से वह पराजित हो गए। उन्हें अपनी क्षमता का बोध हो चुका था। वह लज्जित होकर उस क्षेत्र से निकले। लज्जावश वह अपने घर भी नहीं लौट सकते थे, इसलिए तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। सभी तीर्थों में स्नान तथा देवता पितरों का तर्पण कर चुकने के बाद भी मन शांत न हुआ। पाणिनि के समक्ष जीवन आशाहीन लग रहा था। उन्हें जगत के गुरु महादेव को प्रसन्न कर ज्ञान प्राप्त करने की सूझी, तो केदार क्षेत्र में रहकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। पाणिनि का तप धीरे धीरे कठोर होता जा रहा था। पहले तो वह पूरी तरह से वृक्ष के पत्तों के आहार पर निर्भर रहे। 7 दिनों बाद एक बार जल ग्रहण करते थे। इसके बाद 10वें दिन केवल जल ग्रहण करने, बाद में उन्होंने जल भी त्याग दिया और 10 दिनों तक केवल वायु के ही आहार पर निर्भर रहकर भगवान शिव का ध्यान करते रहे। इस प्रकार 28 दिन बीत गए। पाणिनि की कठोर तपस्या निरंतर चल रही थी। पाणिनि की प्रतिज्ञा उनकी तपश्चर्या में दिख रही थी। अंततः शीघ्र प्रसन्न होने वाले अघोर दानी
महादेव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शिव की स्तुति करने लगे। महान रुद्र को नमस्कार है, सर्वेश्वर सर्वहितकारी भगवान को नमस्कार है, विजय एवं विद्या प्रदान करने वाले भगवान महादेव को नमस्कार है। देवेश, मुझे मूल विद्या एवं परम शास्त्र ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। सुत जी बोले, हे ऋषिगणों, महादेव जी ने प्रसन्न होकर अपने डमरू से ध्वनि निकाली और उससे निकले मंगलकारी वर्ण और व्याकरण सूत्र प्रदान किया। शिव जी बोले, पाणिनि, मैंने जो प्रदान किया उसे सर्वोत्तम तीर्थ समझना। आत्मज्ञान से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। बिना ज्ञान प्राप्त किए तीर्थ दर्शन का पूर्ण लाभ नहीं होता। यह महान ज्ञान तीर्थ ब्रह्म के साक्षात्कार कराने तक में समर्थ है। सभी धर्म साधनों का एक साथ लाभ देने वाला है। इसके बाद भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए और पाणिनि पूरे आत्मविश्वास से अपने घर लौटे। शिव जी के संध्या तांडव के समय उनके डमरू से निकली हुई ध्वनि उन्हें याद थी। पाणिनि उस ध्वनि का ध्यान करने लगे। उन ध्वनियों के ध्यान से संस्कृत में वर्तिका नियम की रचना की प्रेरणा हुई और उन्होंने रचा भी। पाणिनि को भगवान का आदेश था कि समस्त तीर्थों का लाभ ज्ञान तीर्थ से प्राप्त करना है। उन्होंने एक स्थान पर आसन जमाया और डमरू की ध्वनियों के और रहस्य तलाशने लगे। उनकी दृष्टि जितनी विस्तृत होती जाती, उन्हें उतनी ही प्रेरणा मिलती गई। इस तरह पाणिनि ने सूत्रपाठ, धातुपाठ, गणपाठ और व्याकरण शास्त्र का निर्माण कर दिया। पाणिनि की इस रचना से जब संसार परिचित हुआ तो वह उनकी पूजा करने लगा। इस तरह पाणिनि ने परम निर्वाण प्राप्त किया। कथा सुनकर सुत जी बोले, ज्ञान एक सरोवर है। तीर्थों के दर्शन, दान, पूजा और व्रतोपवास से भी उत्तम धर्म साधन है। मानस तीर्थ का दर्शन करता अर्थात ज्ञान प्राप्त करना, उससे समस्त पुण्य लाभ प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।